आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने सबने देखा कि हैदराबाद में जिस किस्म से बारिश हुई है, 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है और हैदराबाद के बेशतर इलाके झील में तब्दील हो गए। कहीं-कहीं तो 10-10 फीट पानी आ गया, कहीं-कहीं उससे ज़्यादा भी पानी आ गया, जहाँ के मकीनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। कई लोग पानी में बह गए, उनकी अभी तक नाशें तक नहीं मिली। तो ऐसा जो है हमारे पिछले 2 जनरेशन में देखने में नहीं आया था। ये वाक़यात क्यों रोनमा हुए? बारिश ज़्यादा होने पर क्या हैदराबाद सेफ़ रह सकता था? अगर हैदराबाद अब इस वक़्त सेफ़ नहीं है, तो इनकी वजूहात क्या है? ये सारी चीज़ों पर हमने एक गुफ्तगू की सीरीज़ चलाने का इरादा किया है। तो आज उस सीरीज़ की की पहली कड़ी है, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि मलकपेट के इलाके में कौन-कौन से इलाके झील में तब्दील हुए और इनकी वजूहात क्या है? इस गर्ज़ से हमने दावत दी है हमारे स्टूडियो में जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, फॉर्मर मेंबर तेलंगाना हज कमेटी, फॉर्मर आंध्र प्रदेश जो था उसकी हज कमेटी के ये मेंबर थे और मोहसिन इंसानियत फाउंडेशन के बानी हैं। मलकपेट के मकीन हैं। इन्होंने करीब से मुशाहिदा किया है मलकपेट के हालात का, लिहाजा ये बेहतर रोशनी इस मौजू पर डाल सकते हैं। जनाब अली, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बादशाह साहब ये बताइए कि ये हालिया जो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कई इलाके बिल्कुल झील में तब्दील हो गए, कई घर डूब गए। अपने मलकपेट के कौन-कौन से इलाके इस किस्म से मुतासिर हुए? देखिए, मलकपेट में सीआईबी क्वार्टर्स जो आपके स्टॉर्म वाटर का जो नाला है, हुँ, उससे अबटिंग जो कॉलोनी है सीआईबी क्वार्टर्स की, सीआईबी क्वार्टर्स जो है सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के क्वार्टर्स है, सिटी जो इम्प्रूवमेंट बोर्ड। जी। अर्स्टवाइल गवर्नमेंट में हाउसिंग बोर्ड का नाम सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड था, हुँ, जो आज हाउसिंग बोर्ड जाना जाता है। आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड हुआ, अब तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड बोलिए आप। जी। तो तो निज़ाम हुकूमत गवर्नमेंट में वो सिटी निज़ाम इम्प्रूवमेंट बोर्ड हुक कहा जाता था। हाँ, हाँ, निज़ाम हुकूमत में हैदराबाद गवर्नमेंट में सिटी इम्प्रूवमेंट कहलाया जाता था। ठीक है। और वेल प्लान्ड गवर्नमेंट कॉलोनी है ये। एफटीएल लेवल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। हुँ, हुँ, इस जो रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल जो नाला जा रहा है, वो हुँ, जाके जो मूसी में ड्रॉप होता वो सिर्फ स्टॉर्म वाटर के लिए है। ठीक है। जी। हुँ, अब ये स्टॉर्म वाटर का जो आपके जो मूसी रिवर में ड्रॉप हो रहा है, वो जो कल आपका जो कलवट कहलाइए या नाम, इसको जो है मुर्की नाले से भी उसको जाना जाता बाज वक्त। हुँ, मगर इट इज नथिंग बट ए नाला विच इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रेनिंग द स्टॉर्म वाटर ओनली। जी। स्टॉर्म वाटर को ड्रेन करने के लिए बनाया गया, तो वो उसमें इलीगल जो है ड्रेनेज के कनेक्शंस हो गए। हुँ, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, गवर्नमेंट जो है डीसिल्टिंग को जो है सीरियस नहीं ली। हुँ, हुँ। 3 पॉइंट मोर देन 3.5 मीटर्स जो है सिल्ट उसमें एक्यूमुलेट हुआ है। अच्छा। ये तो आपके जो है अगर डीसिल्टिंग होती तो नाला ओवरफ्लो ही नहीं होता, और ये मलकपेट के सीआईबी क्वार्टर्स में पानी आने का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं। हुँ, अब आपके जो रेलवे ब्रिज में हमेशा आप गौर करेंगे, हुँ, मलकपेट रेलवे ब्रिज के अंदर भी पानी जो है काफी जम जाता है। जो हुँ, चादरघाट की तरफ जाता है, वहां से लोग जो है रोड क्रॉस नहीं कर सकते। काफी जी। गाड़ी उसमें डूब गए। तो उसका भी, ये मेट्रो मेट्रो का जब वर्क हुआ, हुँ, तो इसके जितने भी जो है ड्रेन्स आउटलेट्स थे, हुँ, इस नाले के जो मूसी में ड्रॉप हो रहे थे, वो जो है डैमेज हो गए। हुँ, मेट्रो की पाइपलाइन जो डाली गई, हुँ, तो उस वजह से जो है काफी ऑब्स्ट्रक्शंस हुए। हुँ, उसको जो है जीएचएमसी बाद में रिकवर करके जो है उसको मेंटेन करना चाहिए था। हुँ, दूसरी चीज, मैं ये गौर किया कि अब जो लोग ऑलरेडी जो है 3 या 4 फीट ऊपर रेस करके अपने प्लिंथ लेवल को, फाउंडेशन को एलिवेट करके घर बनाए, उनके घर में पानी नहीं आया। तो उसका हुँ, रीजन था कि ये जो गवर्नमेंट जब भी रोड डालती है, तो हुँ, ज़ाहिर
बात है, इसका अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट लेके देखेंगे तो उसके अंदर उसको एक्सक्यूवेशन जरूरी रहता, हम्म। एक्सक्यूशन करके रोड डाला जाना चाहिए। आम हम्म। तौर पे जो है बीटी रोड उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर डाल देते हैं लोग, तो जी। उससे रोड की हाइट जो है ऊंची हम्म। होते होते जो है वो फुटपाथ के मुनासिब हो गई। हम्म। तो उसकी वजह से भी जो है काफी घरों में पानी उसी वजह से भी आया है अंदर। जी। तो ये जो आपने डीसिल्टिंग की बात कही है, ये हर साल जीएचएमसी दावा करता है कि मौसम में 12 यानी कि बारिश का मौसम स्टार्ट होने से पहले डीसिल्टिंग का काम किया जा रहा है, कि ये हर साल जो दावा होता है, क्या ये दावा खोखला है? नहीं, देखिए हर साल अटेम्प्ट करते हैं लोग, पूरा तो डिसल्टिंग नहीं करते, अब के अटेम्प्ट भी नहीं किए। अब उसको अटेम्प्ट? अटेम्प्ट, हाँ ये अटेम्प्ट सिर्फ एक अटेम्प्ट की दो बात दो कहाँ से आ टिप्पर, गई? इधर क्या दो उनके कुदरत टिप्पर, से दूर है क्या? डीसिल्टिंग इतना मुश्किल काम है? एक हम्म। दो लारी निकाल के वो लोग जो है ऊपर आपके जो है वही रिटेनिंग वाल पे डाल देते, हम्म। ताकि मालूम है कि यहाँ डिसल्टिंग हुई। हम्म। तो अब उसके बाद कितने टिपर्स निकाले, कितने टिपर डिसल्टिंग हुई, हमको हम्म। देखिए ये नाला, मैं यहाँ के जो है मौजूद इंजीनियर जो है, हम्म। जो सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड और आबपाशी इरिगेशन डिपार्टमेंट में महकमे में काम किए, उनसे हम्म। मैं दरियाफ्त करा तो इज अबाउट 91 ईयर्स ओल्ड। हम्म। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब जो है मौजूद इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, जी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रोशनी डाली। हम्म। उन्होंने बताया कि ये स्टोन पिचिंग वर्क करा हुआ है ऐसे ये शेप में, ठीक है। यहाँ पूरे जो है आपके जो है गनेट लगे हुए हैं, स्टोन हम्म। पिचिंग वर्क लगा हुआ है। जी। अगर वो लेवल तक डिसिल्टिंग हो जाए तो कभी यहाँ पानी रुकने का सवाल ही नहीं। हाँ। और दूसरे जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए सेवरेज की पाइपलाइन सेपरेट है, हम्म। उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये इजी पैस अवे स्टॉर्म वाटर के लेके जाके आप ड्रेनेज भी डंप कर दे रहे हैं ये नाले में, हम्म। उसकी वजह हेल्थ हजार्ड भी हो रहा और आपके पोल्यूशन इतना हो रहा कि यहाँ पर किसी का रेफ्रिजरेटर और एसी जो है 6 महीने से ज्यादा चलता नहीं। हम्म। तो आप देखिए हेल्थ को क्या वो हो रहा होगा। एक जमाने में ये सीआईबी क्वार्टर्स जो है इतनी बेहतरीन स्ट्रीट मानी जाती थी कि हम्म। दूसरे लोकेलिटी से लोग यहाँ पर जो है बाजाब्ता वॉकिंग करने के लिए आते थे। हम्म। तो एक ग्रीन बेल्ट एरिया भी होता था, फुटपाथ भी रहता था, ग्रीन बेल्ट एरिया मेंटेन किया जाता था जीएचएमसी की जानिब से। तो हम्म। वो सारी लापरवाहियों की वजह से ये नतीजे पे पहुंच गया है। हम्म। तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं देखिए, अब एफटीए ये आप इस वक्त तो शहर में सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन आया है कैचमेंट एरिया का। हम्म। जिम्मेदार तो जीएचएमसी की, देखिए जब तक कोई ओहदेदार उसका जो इंचार्ज होता है, एक हम्म। इंजीनियरिंग डिवीजन है जीएचएमसी में, हम्म। वो डिवीजन जो है इसको मेंटेन करना उनका काम है। हम्म। अब उसके जो भी मुतल्लिका इंजीनियर जो दौर में काम किए उनको करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाना चाहिए, भाई आपकी लापरवाही से ये डैमेज हुआ। हम्म। आप देखिए जीएचएमसी में बाज ऑफिसर जो है, अगर किसी ऑडिट में 2,000 रुपए का प्रॉब्लम आता है तो उनकी पेंशन रुक जाती है। हम्म। क्या क्या जो है इनके जो टेक्निकल सर्विसेज है, जो लैब्स हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा जो स्पेंड हो रहा है, क्या हम्म। उसके ऊपर क्या ये ऑफिसर्स की जीएचएमसी कमिश्नर की करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जी। ये जो डैमेज हो रहा है, एक हम्म। जमाने में जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रहता था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो सारे डिपार्टमेंट का मजमुआ था, जिसमें जो हम्म। है वाटर वर्क्स भी साथ होता था। हम्म। आप आप आर&बी भी साथ होता था उसके, रोड्स एंड बिल्डिंग, और जी। बलदिया के उमूर भी साथ होते थे। तो पब्लिक वर्क्स के तहत होने की वजह से एक हम्म। दूसरे से कोऑर्डिनेशन था। अब आप हम्म। बताइए कि एक अक्सर और पेशतर आप वाकई सिटी में देखेंगे, हम्म। बेहतरीन नई रोड डालने के बाद कुछ ही हम्म। अरसे के बाद केबल वाले आते, केबल वर्क डाल के चले आते, रोड खोद देते। फिर आप हम्म। उनके उनका कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके पढ़ी, उसमें जो है उनको मजीद जो है वो रोड के पैचवर्क के पैसे दिए। तो ये हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा लॉस हो रहा। फिर आप हम्म। दूसरी जानिब जो है ड्रेनेज वाले या वाटर वर्क्स वाले आते, वो लोग लाइन डाल के चले जाते, और हम्म। वो लाइन डालने के बाद जो है उनको मालूम ही नहीं होता कि भाई ये रोड यहाँ नहीं डली थी। इन हम्म। दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम्म। जबकि आपका कोई अगर प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में खुद एक प्रोजेक्ट विंग है, हम्म। प्रोजेक्ट विंग वालों का जब पाइपलाइन का काम
एरिया मैनेजर वाटर वर्क्स को ये इल्म नहीं रहता कि यहाँ वाटर वर्क्स की प्रोजेक्ट की लाइन आ रही, क्योंकि माजी में यहाँ पर नई ड्रेनेज लाइन डाली गई थी, क्योंकि अभी तक जो है निजाम की दौर में जो डली हुई थी लाइन वो सपोर्ट कर रही थी, तो लाइन को बारहा चोक हो रही, उसके जो है मैनहोल्स और आउटलेट नहीं गट रहे थे, तो ये लोग जो है सिंप्लीफाई करने एक जो है नई लाइन डाल दी है ड्रेनेज की, और वो लाइन जो है टोटली कोलैप्स होगी जब प्रोजेक्ट वाले आके 2 महीने के बाद उन्होंने अपनी लाइन डालने खोले। तो अब वो कंट्रैक्टर का मैटर जो है सब्जुडिसाइज भी हुआ पेमेंट का, उन्हें तो पेमेंट लेके निकल गया और यहाँ प्रोजेक्ट वाले अपना काम करके गिरा के चले गए। तो इस तरीके से टैक्स पेयर्स का पैसा खराब हो रहा है। आप बताइए, देखिए एफटीएल लेवल, कैचमेंट लेवल पे लोग जो है वहां पर जो है घर बना लिए, और जो है मैं आप यहाँ हमसे करीब मूसा नदी के आगे जो स्लम एरिया है वहां पर मैं हमारे मुलाजिमा के घर को गया, मैं बोला कि भाई ये आप लोग इसमें नदी में बहने का शौक है, यहाँ क्यों रहते हैं, इसके खरीद क्यों? तो उन्होंने बोले कि भाई 20,000 50,000 में हमको झोपड़ी और घर यहाँ मिला, हम जो है अब मेरे नवासे भी यहीं हो गए पैदा, एक के 21 हो गए, अब क्या करेंगे बाबा, छत तो मिली रहने को, एक बह गया तो क्या करते बोल रहे हैं, मगर वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि सेफ एरिया पे गवर्नमेंट की, भाई रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीज है वो गवर्नमेंट जो देना चाहिए, गवर्नमेंट तो जो है ये सारा वेलफेयर जो होता है रोक दीजिए, वेलफेयर मैंडेटरी जो राइट है सिटीजन की वो प्रोवाइड करिए। वेलफेयर का जो बजट आप 2-2 हजार करोड़ का बजट जो डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर और आपका बीआरओ सैंक्शन एंड देन यूटिलाइजेशन में इतना फर्क है कि 30% होता है। तो ये प्लान सारे चीजें जो है, अगर कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी कोई जुमरा है तो उसको सब प्लान में ले जाइए, और जो है नॉन प्लान बजट में गवर्नमेंट जो है चाहिए कि ये रेगुलेटरी वो बनाए, और जो है इसकी बेसिक जो नीड है, आपका फायदा है ना भाई, घर घर को आप पानी पहुंचा रहे हैं तो घर दीजिए, फिर पानी पहुंचाइए। जी जी। आप देखिए जब कॉम्पोजिट स्टेट था रायलसीमा, मैं समझता हूँ रायलसीमा के लोगों में नुमाइंदगी का जो है जरा इफेक्ट, शऊर का जो है जरा पारा बुलंद है, क्योंकि जो है वो लोगों ने तो छोड़ा नहीं गवर्नमेंट को। देखिए जो 280 स्क्वायर यार्ड का एक एक को प्लाट दिया गया 4 सेंट। किसको किसको दिया गया? करनूल में जब फ्लड्स आए थे जी, करनूल में फ्लड्स आने के बाद आप उनको विक्टिम्स को पूछिए तो वो तो बोल रहे हैं कि भाई हमारे को सिर्फ राशन कार्ड एक हमारे लिए जरूरत था, बस राशन कार्ड हम प्रोड्यूस करें, और हमको जो है जो लोग जिनके ने जमीन थी, कम रहो या ज्यादा रहो, उनको 280 स्क्वायर यार्ड्स मिनिमम प्लॉट दिया गया। अब रही बात कि किसी लोगों के ने 500 या बढ़ के जमीन थी तो उनको लैंड का डिफरेंशिएट वैल्यू दी गई, मगर जिसके ने लैंड नहीं भी थी, जो विक्टिमाइज हुए वो एरिया में रहने वाले, उनको सेफ जगह पे गवर्नमेंट लैंड दी, फिर कंस्ट्रक्शन भी करा के दी। करनूल के फ्लड्स वाले विक्टिम्स के साथ जो है काफी वो हुआ। अच्छा, करनूल के फ्लड्स का जिम्मेदार कौन है बताइए आप? क्या वहां पर कैचमेंट एरिया में रहने वाले जिम्मेदार है, या क्या चीज की वजह से फ्लड आया? व्हाट इज द सोर्स? वो आपको आप देखिए, वेबसाइट पे जाके देखिए, वहां पर जो है 1997 में जब तुंगा भद्रा रिवर को एक्सपेंशन किया, रिन्यूएट किया गया एनटी रामाराव के पीरियड में, तो वहां प्रपोजल था कि 50 गेट बनाए जाए। 50 गेट्स का प्रपोजल था, उसको गवर्नमेंट रिड्यूस करके 30 गेट्स बनाई, 30 दरवाजे बनवाए। 30 दरवाजे में जो है आपके ज्यादातर दरवाजे जो है हो गए, खुल रहे नहीं थे। तो ये किसका लैप्स है? ये दरवाजों के लिए एक जो है सालाना उसकी जो है उसको खोला, उसको चेक किया जाता, उसको जो है वर्किंग कंडीशन में है नहीं देखा जाता, उसका जो है एक बजट मुख्तस है, और वो बजट जो है आप करो या ना करो सालाना उस जुमरे में बजट आता। अगर मुताल्लिका ऑफिसर्स उसके जो है दरवाजों को चेक किया जाता, गेट्स को, सुलूस को चेक किया जाता, और वो दरवाजे जो है वर्किंग कंडीशन में रहते, खुल जाते, तो ये फ्लड्स नहीं आते। उसका रीजन तो वही बताया गया। अच्छा। पहले तो 50 से 30 कर दिया, 30 के बाद तो 30 में जो है आप 20 को डिफेक्ट कर दिए, और कुछ फेस्टिवल भी आई थी, ज्यादातर लोग जो है लीव पे थे, तो अल्टीमेटली जो है पब्लिक जो विक्टिमाइज हुई जस्ट बिकॉज ऑफ द लैप्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट की वजह से आज आप जो है अगर किसी को बोलते हैं कि आप जाके तालाब के पेटे में रह गए, तो बोलिए आप तो जो है जो शिकम शिकम जो कहलाता है, जो असल तालाब, क्या वहां से सिल्ट निकाले आप? ये तो जो है देखिए, ये 111 का एरिया जो होता है, कैचमेंट का जो एरिया होता है, वो पानी को लेके अपने आउटसोर्स आउटपुट से स्लो से तालाब की पेठे में पानी पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद वहां तालाब के अंदर खुद आपके शिकम में जब सिल्ट जो है मीटर की सिल्ट जमी रहेंगी, तो पानी अंदर कैसा जाएगा? वहां आप मेन अब 513 जो है वो थे, आपके महबूब अली पाशा के दौर में लेक्स थे, और निजाम सरकार के पीरियड में 180 थे। ठीक है, चलिए आप वही इनको 1908 का जो बाढ़ आई, जो जब आप फ्लड्स आए, तो उस वक्त जो है कोई कैचमेंट एरिया में घर बना हुआ था क्या? पॉपुलेशन तो कम था, नहीं था। मगर फ्लड्स आए। तो फ्लड्स का जो जी सिनेरियो है वो तो जो है अपनी जगह, अगर बारिश उसमें आएंगी, फ्लड्स आना है तो जरूर आएंगे। और आप ये भी बात गौर करिए कि एक पीरियड जो है इतना पार्च गुजरा, इत्तेफाक से वो टीडीपी का पीरियड ही गुजरा जब बारिश नहीं होती थी, आप गौर करिए। तो जो है काफी जो है उलमा से दुआएं भी कराई गई, नमाजें भी पढ़े गए। फिर जो है खुद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एन टी रामाराव साहब, उन्होंने जो है खुसूसी उसके लिए वो करते थे, हवन वगैरह पूजा के बारिश होना। तो उस वजह से जो है ये जो कैचमेंट एरिया था उसमें जो है फिलिंग हो गई, मेड अप सॉइल डाली गई। एक अरसे दराज तक जो है पानी का कोई उसमें शुमूल ही नहीं था कि यहाँ पानी। अब वो मेड अप सॉइल पे जो है जब घरें बने तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ? हु इज द एसआरओ? हु अच्छा, एक प्रोबेटरी बुक होती है। जिस जमीन की जो है रजिस्ट्रेशन और सेल डी ट्रांजैक्शन नहीं होते, वो प्रोबेटरी रजिस्टर जो बुक है एमआरओ का नहीं होती है। क्या एमआरओ कंसर्न और वीआरओ विलेज रेवेन्यू ऑफिसर का काम है कि दे हैव टू रन अराउंड द कॉरिडोर्स ऑफ दिस कैचमेंट एरिया एंड ऑब्जर्व? अगर वहां कोई एनक्रोचमेंट और आबादी बस रही थी, तो उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट रोकी? जी अगर रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो गवर्नमेंट हैज एंजॉयड द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, गवर्नमेंट हैव एंजॉयड द टैक्सेस। अब आप ये मत बोलिए कि भाई कि एक गरीब आदमी वहां पर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोग अगर वहां पर जो है बाजाबाद हो गए हैं, आबाद हो गए हैं, और वो लोग क्या टैक्स भरेंगे? सबसे ज्यादा टैक्स तो वही लोग भरते हैं। उनके घर में सबसे ज्यादा आटा खर्च होता, उनके घर में सबसे ज्यादा गोश्त खर्च होता, सबसे ज्यादा खाते पीते हैं। तो जितनी तरकारी खरीदो, गोश्त खरीदो, चाय खरीदो, एक 12 चाय भी पीते हैं, तो चाय के ऊपर भी जो है जीएसटी दो, वैट दो, टैक्स दो। तो ये जो है सारे टैक्सेस जो है, एक टैक्सेस इन का जुमरा है, टैक्सेस आउट, जो टैक्सेस परचेस पे ये लोग खर्चा कर रहे हैं, आप इनसे जो है टैक्सेस लिए हैं। तो अब आप इनको जो है सेफ एरिया में मूव करिए, बल्कि इनके रिहाइश बना के दीजिए। जी बाद में जो है इनको, अब ये एक साहब सीनियर सिटीजन बड़ी अच्छी बात कहे, हमें पानी हमें पानी में चले गए, पानी हमारे कर नहीं आया बोले। जी जी 90 एकड़ का जाके 12 एकड़ हो गया। भाई 90 एकड़ का 12 एकड़ होए तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का रोल क्या था? जी गवर्नमेंट ये समझ बैठी थी और लैंड ग्रैबर्स ये समझ बैठे थे कि अब यहाँ पर कभी भी पानी नहीं आएगा और छोटे से तालाब में काम चला लेंगे और जो है आबादी बसा लेंगे। खैर इंशाल्लाह इस तफसील में हम फिर कभी जाएंगे। अब आप जो डीसिल्टिंग की बात कर रहे हैं, जी डीसिल्टिंग काफ़ी काफ़ी सिल्ट जमा हो चुकी है। अब जी ये कैसे साबित करेंगे कि ये जो सिल्ट जमा है ये पहले से मौजूद है या फिर सैलाब की वजह से पानी के साथ आ गई है? नहीं नहीं, ये सिल्ट तो पहले से ही मौजूद है। इसके तो जो है हमारे कहने एविडेंसेस हैं कि हम रिप्रेजेंटेशंस भी किए और न्यूज़पेपर हिंदू भी कवर किया था आर्टिकल हमारे मलकपेट के डिसल्टिंग के बारे में। यहाँ तो जो है एक सीआईबी क्वार्टर वेलफेयर और न्यू मलकपेट मुर्की नाला एंड डेवलपमेंट सोसाइटी भी रजिस्टर्ड है, तो जी जिसके असदुल्ला सईद साहब आईएएस रिटायर्ड सदर होते थे। और मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद अलीउद्दीन अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह माजी डायरेक्टर सेटविन और इंडस्ट्रीज, वो भी जो है इसके एल्डरली एडवाइज़र और नायब सदर थे। काफ़ी जो है लोग यहाँ पर सूर्या राव साहब थे, वसुंधरा फार्मर चीफ सेक्रेटरी रघुत्तम राव की सिस्टर हैं, वो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी की। तो इसकी जो जी है नुमाइंदगी तो हमारी ज़माने से डिसल्टिंग के बारे में हो रही है। तो अगर एक बात तो है, देखिए आप, अगर यहाँ पर जो जितने सेफ्टी मेजर्स
जो चंचलगुड़े से और आपके टीवी टावर से सलीम नगर कॉलोनी से जो पानी आ रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए काफी पाइपलाइंस एमएलए साहब दिलचस्पी लेके दलाए, जी। वरना और भी तबाही होती थी। उन्होंने हम्म। काफी पाइपलाइन दलाए और ये एक प्रोजेक्ट की लाइन भी सपोर्ट करी है पानी को। अब हम्म। 1 घंटे में यहाँ से पानी जो है 1 ता 1.5 घंटे में पानी चले गया। जी। तो उसकी वजह ये है कि जो लाइन सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश अहमद बलाला साहब की तो पूरा सर रही। और हम्म। हैरत की बात ये थी कि इस बारिश के दौरान 48 घंटे में उनको जागता हुआ देखा। वो गैर मामूली हम्म। तौर पे, क्योंकि उन्होंने कई कॉल्स मेरे को ही कर रहे थे, मैं आ रहा था बाहर और वो जी। पानी में आ रहे थे, मदद कर रहे थे, लोगों के स्पॉट जी। पे पहुंच रहे थे। जी। अब जी। डीसिल्टिंग का एक बड़ा इशू ऐसा है कि ये जो है पूरी जीएचएमसी गवर्नमेंट और बल्दिया उमूर के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी एक स्टेट लेवल का इशू है और इट्स रिक्वायर अक्यूमुलेट जो है आज से नहीं 30 साल से अक्यूमुलेट होते होते ये 12 फीट की हाइट तक पहुंच गई। हम्म। क्योंकि तामीर करे, रेलवे वाले अपनी रिटेनिंग वाल उठाए, उसका सिल्ट गिर गया। आपके जो है नाला डिपार्टमेंट वाले आपके रिटेनिंग वाल उठाए, उसका सिल्ट गिर गया। तो ये हम्म। कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है कंस्ट्रक्शन जहां जहां जी। होते गए उसमें सिल्ट अक्यूमुलेट हुआ, उसको डिसिल्टिंग नहीं हुई। तो जी। ये इट्स ए टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड इंजीनियर हु इज एग्जीक्यूटिंग द वर्क। ठीक है। ये ठीक है, जो इंजीनियर्स है वो तो जिम्मेदार हैं ही। क्या आपने अहमद बलाला साहब को इस बारे में तवज्जो दिलाई कि यहाँ पर सिल्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जा रही है? अ, इसके अलावा क्या आपने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है जीएचएमसी को? अब हालिया तौर में हम जब बोले थे तो उन्होंने तो कोविड का पस मंजर चल रहा था, तो हम्म। और उन्होंने बोले थे कि इसकी डिसल्टिंग हम इमीडिएट इसको फौरन अटेम्प्ट करेंगे। बल्कि हम्म। उन्होंने एक सोल्यूशन भी ये दिए थे कि हम पैरेलल जो है एक लाइन जो है नाले के बाजू से डालेंगे, वो लेके जाके अंबरपेट में ड्रॉप होगी। हम्म। तो एक्स्ट्रा जो है आपको एक वेंट हो जाएगा पानी जाने के लिए। तो वो ठीक है। प्रपोजल भी उन्होंने जो है सैंक्शन कराए हैं। तो हम्म। वो तो अटेम्प्ट किए उन्होंने, मगर अब ये साल की जो डिसल्टिंग जो थी, जो भी जो अटेम्प्ट होती थी सरसरी तौर पे जो हम्म। होती थी, वो भी रुक गई बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, आपने बीबीएन चैनल को अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये थे जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, मलकपेट के मकीन हैं। मलकपेट में जो हालात हैं इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये काफ़ी हरकियाती शख्सियत है। ये पब्लिक इशूज़ पर काफ़ी काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करते रहते हैं। तो इन्होंने आज जो बात बताई है, सबसे सबसे संगीन बात यह है कि बरसों से नालों में सिल्ट जमा हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने ये कहा है कि जो ड्रेनेज पाइपलाइन है वो इलीगली नालों में मिला दी गई है, जिससे मज़ीद दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। और फिर इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जब एनक्रोचमेंट्स हो रहे थे तो ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। और सबसे सबसे अहम और एक मिसाली बात इन्होंने ये कही है कि जब करनूल में फ्लड आया था तो किस तरह से हुकूमत ने वहाँ के मुतासरीन की मदद की थी, ठीक उसी तरह से तेलंगाना की हुकूमत को भी विक्टिम्स की मदद करनी चाहिए। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।